अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ लेते हैं। ये मैथ्स की एक टर्म है ग्रेडियंट। आप लोगों ने वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम से समझा होगा। तो ग्रेडियंट वर्ड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। मैथ्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और इसकी फर्स्ट यूनिट में भी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट वो मैथमेटिकली पूरा था ही, पर एक्चुअली फिजिकल इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट का क्या है वो हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के रिलेशन से समझ सकते हैं। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल होता है। अब इसे अगर मैं एक स्मॉल डिफरेंशियल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इसी एक्सप्रेशन को टर्न करना चाहूँ तो dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन हटा के ई डॉट dl, मतलब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोटे से डिस्टेंस dl पर चलाया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑब्जर्व हुआ वो dv हुआ। और ये पुरानी डेफिनेशन है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूं E कहाँ है और DL कहाँ है, तो सपोज E और DL के बीच में थीटा एंगल एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं चार्ज को DL डायरेक्शन में मूव कराना चाहती हूँ और डायरेक्शन ऑफ E जो है वो इस तरीके से थीटा एंगल पर है DL के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो E डॉट DL का जो फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ DL और cos थीटा हो जाएगा। तो DV डिफाइन हो जाएगा, ये भी स्केलर ही है, नेचुरली डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो होता है वो स्केलर है। यहाँ पर भी मुझे स्केलर क्वांटिटी माइनस ई डी एल कॉस थीटा आ रहा है। यहाँ तक मैं वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से शो कर रही थी, अब मैं टोटली मैग्नीट्यूड्स में डील करने लगी हूँ। ई भी मैग्नीट्यूड, डीएल मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल जो है उसका कॉस, तो ये पूरा डिफाइन हो जाता है डीवी। ठीक है। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हम लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू -1 लेते हैं, तो इसका मतलब ई की डायरेक्शन ये है तो डीएल की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। मतलब एग्जैक्टली उनके बीच का एंगल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और अगर cos थीटा की वैल्यू -1 मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करती हूँ तो डीवी मुझे मिलने वाला है -e और cos थीटा की जगह -1 रख दिया। तो जब हम इसे देखेंगे पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो डीवी इज इक्वल टू ई डी एल पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा। मतलब ई का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूं तो डीवी बाय डीएल हो जाएगा और ये ई का मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ई की मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती दोनों के बीच में तब भी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में हमें ई का मैक्सिमम वैल्यू ही रखना पड़ता है। ई कॉस थीटा छोटा हो जाता है, पर जहां कॉस थीटा की वैल्यू 1 या -1 होती है मतलब ई का मैग्नीट्यूड ही सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट के आंसर में रखा जा रहा है। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डीवी बाय डीएल मैक्सिमम ये मिल रही है। मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है। जहां जहां थीटा की वैल्यू अदर देन 0 और 180 डिग्री रहेगी वहां वहां ई कॉस थीटा ऐसा टर्म और डॉट प्रोडक्ट में आता, तो वो ई कॉस थीटा इज नॉट एट ऑल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। ई itself is the maximum value of E, तो E is equal to dV by dl मैक्सिमम से हम डिफाइन कर दे रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर मतलब मोड के साथ हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिख रहे हैं, तो ई या तो ऐसे लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ ई को या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डीवी बाय डीएल मैक्स से हम डिफाइन कर दे रहे हैं। अब मैं ई के मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करूं, तो वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस जहां होगा। मतलब आप इसे इस फिगर से समझ सकते हैं। अगर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यू चार्ज की वजह से हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ठीक है। इस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में मैं अगर स्फेरिकल शेल्स कंसिडर करूं तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, मतलब ऐसी इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेंगी। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलाती हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलाती हूँ इसी कॉन्सेप्ट से, मतलब थीटा को कितना मेंटेन करके चल रहे हैं 180 डिग्री, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी मिलता है। यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल बढ़ने की डायरेक्शन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल तो दिख ही रही है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी पोटेंशियल के बढ़ने की मैक्सिमम डायरेक्शन होती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ने का। मतलब यहां पर मैं रिपीट कर दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बढ़ने की डायरेक्शन होती है। वही यहां पर मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये वैल्यू जब मैक्सिमम होती तो हम उससे भी हम ई को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये किया। पोटेंशियल के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बढ़ने की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसको डिफाइन करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सेंटेंस में लिखा और उसी को मैंने यहाँ पर समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, पोटेंशियल के बढ़ने की डायरेक्शन ये वाली है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ई की डायरेक्शन है, या तो एक परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ये वाली मान लीजिए, या अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड परपेंडिकुलर ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है, अब मैं अंदर वाली रेडियली डायरेक्शन को ही ए एन एज्यूम कर लेती हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस ए एन हो जाएगी। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कैसे मिल रहा है? तो अभी अभी मैंने समझाया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मुझे परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ऐसे करके मुझे वोल्टेज का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मिलेगा। तो वही सेम मैं यहाँ पर रीड आउट कर देती हूँ। ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? तो द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस इंक्रीमेंट इज अपोजिट टू ई। जब जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ई होगा तब तब हमें पोटेंशियल के चेंज होने की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वी इंक्रीजेस। मतलब ई की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ई का एक्सप्रेशन इसी फिगर में मैंने आपको बताया था। ई और अंदर वाली डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड ए एन फॉर नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन, तो ये माइनस ए एन हो जाएगी। तो ई का जो वेक्टर है, ई वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड इंटू माइनस ए एन से शो कर रहे हैं। सेम मैं रिपीट कर रही हूँ, ये भी रिपीट कर रही हूँ। अब ई को मैं डीवी बाय डीएल मैक्स से एक्सप्रेस कर सकती हूँ जैसे ये किया है, और डायरेक्शन माइनस ए एन ले ली। अब ये डिस्प्लेसमेंट एल जो हो रहा है अलोंग द नॉर्मल हो रहा है, और अलोंग द नॉर्मल मैक्सिमम से रिलेटेड है। तो मैं ये स्लैश करके मैक्स जो लिख रही हूँ, एल को मैंने कैपिटल एन से रिप्लेस कर दिया और मैक्स वाला जो स्लैश के साथ कंडीशन दे रहे थे वो हटा दे रही हूँ। तो ये मुझे रिप्रेजेंट कर दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को, जो ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है और ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। मतलब इसे मैं माइनस डीवी बाय डी एन ए एन यूनिट वेक्टर ऐसा शो कर सकती हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट को एक फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी उससे कंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज हो रहा है और अंदर की तरफ भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम कंक्लूजन में ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस and is directed from higher to lower potential, that is towards the decreasing value of the potential। मतलब ये maximum rate of change of potential with respect to distance gives the magnitude of electric field intensity, and in terms of mathematical relation we can remember E is equal to dV by dl maximum, या इससे पहले जो मैंने बताया था E magnitude is equal to dV by dn से हम represent कर सकते हैं।